अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जगह जगह जाकर हर जिले जाकर कर्मचारियों की बैठक ले रहे हैं और ये बैठक लगातार चल रही है क्योंकि नियमितीकरण सभी को चाहिए, जिसका प्रयास प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है रवि गढ़पाले जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक मीटिंग रखी गई थी कर्मचारियों की, उसमें क्या कुछ हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति है, इनसे जानते हैं। भैया, अभी आप लोग की मीटिंग रखी गई थी जिले में, तो क्या कुछ हुआ? जी, आपको बताना चाहूँगा कि हम लगातार लोकसभा स्तर पे दौरा कर रहे थे, जिसके तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला भी जाना था हमको। तो वहाँ पर गौरेला में भी मीटिंग रखी गई थी, पेंड्रा में भी रखी गई थी। उसका लास्ट मीटिंग जो है हमारी मरवाही में थी। मरवाही में मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ की जो लोकसभा प्रत्याशी हैं सुश्री सरोज पांडे जी, उनके समर्थन के लिए हमने वहाँ यज्ञ हवन किया। वहाँ माँ नागेश्वरी देवी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर पर उनकी जीत की कामना करते हुए पंडित जी से हमने यज्ञ हवन करवाया है और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से वहाँ के क्षेत्र का जो समर्थन मिला था हमें, हम भी लगातार वहाँ पर कम से कम 5 से 7 दिन रहे हैं कोरबा लोकसभा में ही, तो जीत सुनिश्चित लग रही है। अभी क्या कुछ रणनीति आने वाले समिति को लेकर, मतलब जो नियमितीकरण होना है, और बैठकों को लेकर क्या कुछ? जी, अब बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ राज्य छत्तीसगढ़ में सभी तीनों चरण के मतदान हो चुके हैं। पूरे 11 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो चुकी है। तो जो धारा 144 वाली बात और जो आचार संहिता है वो लगभग शिथिल पड़ जाती है। तो हमारे संगठन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम अब आने वाले जितने भी रविवार हैं, ये रविवार को छोड़ के अगले रविवार, जैसे कि 19 तारीख को पड़ेगा, फिर आने वाला 2 तारीख को भी अगले महीने में पड़ेगा। तो इस तरीके से जितने भी रविवार को पड़ेंगे, हम 4-4 संगठनों की बैठक करा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो रविवार पड़ेगा 19 तारीख वाला, उसमें हम प्रेरक संघ के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ है उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, किसान मित्र हैं उनके पदाधिकारी आ रहे हैं, और स्वच्छता दीदी जो है, जो नगर निगम नगर पालिका में काम करती है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करती है, उनका भी एक यूनियन है, उनके भी सभी प्रदेश पदाधिकारियों को हम बुला रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा प्रदेश टीम से उनके पूरे पदाधिकारी रहेंगे, प्लस जिला में सारे 33 जिला के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे और उनकी जो ब्लॉक इकाई है वहाँ से भी उनके जिलाध्यक्ष आएंगे। तो ये पूरी टीम को हम 4 अलग-अलग मतलब चारों को एक साथ बुलाएंगे, लेकिन अलग-अलग 4 भाग में उनको मीटिंग लेंगे, हाँ, डिवाइड करके मीटिंग लेंगे, और उसका लास्ट में चारों को एक साथ कंपाइल करके भी एक मीटिंग लेंगे, और ये मीटिंग जो है रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन में होगी। आप लोग लगातार भैया मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण के लिए कमेटी भी गठन हो चुका है और सरकार से आप लगातार कांटेक्ट में हैं, क्या कुछ अभी चल रहा है, कब तक हो पाएगा नियमितीकरण, क्या लगता है? जी, आपको बताना चाहूँगा जो कमेटी बना है उसमें ये मीटिंग लेने के पीछे सबसे पहला उद्देश्य मैं बता रहा हूँ कि उद्देश्य ये है कि जैसे स्वच्छता दीदी है, उनकी समस्या ये है कि उनको ईपीएफ कटौती चाहिए, उनके मानदेय में वृद्धि चाहिए, और जो साप्ताहिक अवकाश है वो सभी को मिलता है, लेकिन इनको छोड़ के आप पुलिस विभाग की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सबको रोटेशन में छुट्टी मिलता है। लेकिन ये जो कर्मचारी है वो 365 दिन पूरा काम करते हैं, तो अगर एक दिन भी छुट्टी कर दिए तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस तरीके की धमकी रहती है। तो ये इनका संवैधानिक अधिकार है, तो कम से कम इनको छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। इसमें कोई वित्तीय बजट आने वाला नहीं है, तो ऐसी इनकी समस्याओं को लेकर अलग से बैठक की जा रही है। प्रेरक साथी है, उन लोगों की छटनी कर दी गई है, पिछले 5-6 साल से वो लोग छटनी है। तो सरकार की जो एक योजना है, सरकार तुम्हारे द्वार करके, जिसमें 1.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी प्राथमिकता रहेगी हमारे जो अनियमित कर्मचारी जो छटनी किए गए हैं, ऐसे 15-20 हज़ार अनियमित कर्मचारी को पहली प्राथमिकता में सरकार जो है उनसे काम ले, क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर चुके रहे हैं, तो उनका अनुभव का भी लाभ सरकार को मिलेगा और सरकार की योजना भी आगे बढ़ेगी। फिर और जो ग्राम पंचायत भृत्य की बात करें या किसान मित्रों की बात करें, उनकी भी छोटी छोटी समस्या है। ये लोग अभी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे। शुरुआत में हम लोगों ने जिन संगठनों को बुलाया है वो कोई भी संगठन अभी नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहा है। इनकी छोटी मांगे हैं जो आसानी से सरकार बिना वित्तीय भार के भी पूरा कर सकती है। उन मांगों को लेकर एक मसौदा तैयार किया जाएगा और उसके बाद कमेटी को ज्ञापन दिया जाएगा, कमेटी के समक्ष वो सारे दस्तावेज दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हर संगठन जो सहयोगी संगठन है, जिनसे महासंघ बना हुआ है, क्योंकि घोषणा पत्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को भी समिति में सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। कमेटी जरूर बनी, आईएएस लोगों की 5 आईएएस की कमेटी बनी, लेकिन उसमें सदस्य जो है अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी नहीं बन पाए। तो हम ये रणनीति भी तैयार कर रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा सत्र होगा उससे पहले कुछ हमारे लिए कुछ खुशखबरी मिले कि हमारे कर्मचारी संगठन के लोग भी उस कमेटी में जाएं। तो तब जब कमेटी कोई डिसीजन लेगी या कमेटी कोई मसौदा जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सौंपेगी, तो हमें उस कमेटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि पिछले बार जो कमेटी था, पिंगवा साहब की जो कमेटी थी, उसमें कोई किसी को कर्मचारी का कोई मतलब हमारे ओर से कोई इनपुट को उनको लिया नहीं जाता था। हम अगर कुछ चीज़ देते भी थे तो वो अपनी तैयारी अलग तरीके से कर रहे थे और केवल डिले करने का काम उनका था, केवल जानकारी इकट्ठा करने का काम था। कुछ तथ्यात्मक रूप से कुछ इकट्ठा हो जाए, उसका निचोड़ निकाल के कोई रिजल्ट आउटपुट दिया जाए, ये पिंगवा कमेटी का उद्देश्य समझ में नहीं आया था। ये हाल जो है निहारिका बारिक जो कमेटी है उसका ये हाल मत हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे सदस्य वहाँ सम्मिलित हो। सदस्य जब रहेंगे तो निश्चित तौर पर कमेटी के ऊपर हम दबाव बना पाएंगे और वो दबाव बना के फिर हम सरकार तक मसौदा को भेज पाएंगे। भैया, पिछली सरकार द्वारा जो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया था उसके कारण आप लोग लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और लगातार आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो इल्ज़ाम है कब तक चलेगा और ये रद्द कब तक होने की उम्मीद है? जी, आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो क्रांतिकारी साथी है, जिसमें मेरे प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष लोग भी हैं, इन सारे लोगों के ऊपर रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में FIR दर्ज कर दिया गया है। और वो सिर्फ इसलिए किया गया था कि हम अपनी हमारी आवाज़ को वो दबाना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सिर्फ जेल भेज के या FIR दर्ज करके हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते थे। विधानसभा के चुनाव के परिणाम में आपने देख लिया होगा कि हमारी जो आवाज़ थी, हमारा जो खुला समर्थन था, वो परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखा है। तो आपका कहना यह है कि कब तक ये हम लोगों को पेशी आना पड़ेगा? निश्चित तौर पे मेरे जो साथी हैं वो लगातार प्रताड़ित भी हो रहे हैं कि लगातार उनको पेशी में आना पड़ता है, क्योंकि कभी किसी थाने का पेशी रहता है, कभी किसी और थाने का पेशी रहता है। तो महीने में 2 या 3 बार भी हम लोगों को कई बार रायपुर कोर्ट में आना पड़ जाता है। तो और वकील का भी खर्च हम लोगों को वहन करना पड़ता है। इस संबंध में हमारी डिप्टी CM साहब से भी मुलाकात हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवंगन जी से मुलाकात हुई थी कोरबा लोकसभा में जब हम थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक लेटर बनाइए, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आप लोगों की जो धाराएं लगी हुई है, जो भी प्रकरण आप लोग के ऊपर दर्ज किए गए थे, उनको शून्य करने की कार्रवाई सरकार के ऊपर से की जाएगी। चूँकि आचार संहिता लगा था, अभी भी 4 तारीख के बाद पूरी तरह से जब आचार संहिता खुल जाएगा तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाकर हम पत्र देंगे। माननीय अन्य जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका भी साथ लेकर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी साथी जिनके ऊपर FIR दर्ज किए गए थे वो सारे मामले जो है शून्य किए जाएं। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी, जिन्होंने बताया कि जो आगामी बैठक है उसमें क्या कुछ होने वाला है और ये जो बैठक है किस लिए रखी जा रही है। लगातार ये सभी जिलों में भी जा रहे हैं, अलग अलग बैठक रख रहे हैं, जिससे सभी कर्मचारी जागरूक हो रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि नियमितीकरण की बात उठ रही है और नई सरकार छत्तीसगढ़ में बन चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक इन लोगों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।